फ्रेंड्स, अगर आपने अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में से उस चीज को डिलीट कर दिया है जो आपको डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, बट फिर भी एक्सीडेंटली या गलती से वो चीज हो चुकी है आपसे डिलीट, और आप साइड में बैठकर ये सोच रहे हो कि काश मुझसे ये गलती ना होती, देन डोंट वरी फ्रेंड्स, जो हमारी ये आज की वीडियो ये स्पेशली आपके लिए है, स्पेशली आपके लिए। तो मैं हूं आपका टेक्निकल होस्ट और दोस्त पारस, और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल टेकी रैकी में। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, कई बार गलती से हम अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में से वो चीजें डिलीट कर देते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए था, या फिर हमें उन्हें बाद में उसकी जरूरत पड़ती है। तो चाहे वो वीडियो है, ऑडियो है, डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ भी है, उन्हें हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने डिलीटेड आइटम्स को वापस रिकवर कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो फ्रेंड्स, अपने डिलीटेड डेटा को वापस से रिकवर करने के लिए आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है रिक्यूवा। अब चाहे तो इस सॉफ्टवेयर को नीचे दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या कीजिए, अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कीजिए और वहां पर आप सिंपली लिखिए डाउनलोड रिक्यूवा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डाउनलोड रिक्यूवा फॉर पीसी। तो यहाँ पर फॉर पीसी, देन एंटर। यहाँ पर आपको जो www.ccleaner.com नाम की साइट मिलेगी, वहां से आपको इस रिक्यूवा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। और यहाँ पर जो आपको फ्री वाला वर्जन मिलेगा, आपको उसको डाउनलोड करना है। आप चाहे तो इसे बाय करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो इसका प्रोफेशनल वर्जन है, लेकिन यहाँ पर मैं फ्री वर्जन की बात करूंगा। तो यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड करूंगा। तो यहाँ पर डाउनलोड पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ये मुझे डाउनलोड पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ पर जो मेरी डाउनलोड है वो स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप नीचे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो रहा है। जो इसका साइज है वो कुछ 7.3 MB का है। तो ये आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितने टाइम में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जल्दी से ओपन कर लूंगा। और इसके बाद आपको इसके सेटअप को रन करना है। तो इसको मैं जल्दी से डबल क्लिक करके रन कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमें इसका इंस्टॉलिंग विजार्ड देखने को मिल चुका है। हम जल्दी से यहाँ पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर मैं रन रिक्यूवा पर करता हूँ क्लिक, और यहाँ पर हमारा रिक्यूवा सॉफ्टवेयर है वो रन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आप किस टाइप की फाइल को रिकवर करना चाहते हो। अगर आप सारी की सारी टाइप की फाइल को रिकवर करना चाहते हो, देन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए ऑल फाइल्स। अगर आप एक स्पेसिफिक फाइल को रिकवर करना चाहते हो, लेट्स से यहाँ पर अगर आप पिक्चर को रिकवर करना चाहते हो, देन आप यहाँ पर पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसी म्यूजिक के लिए म्यूजिक और बाकी ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन आपको करना है नेक्स्ट। और यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको पता है कि आपकी जो फाइल डिलीट हुई है उसकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, देन आप क्या कीजिए, देन आप यहाँ पर स्पेसिफिक लोकेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि रिक्यूवा सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली उसी जगह पर उस फाइल को फाइंड करेगा जहां से वो फाइल। अगर आपको नहीं पता कि उसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या थी, देन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आई एम नॉट श्योर, देन आप करिए नेक्स्ट पर क्लिक। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इनेबल डीप स्कैन। अगर आपकी जो फाइल है वो रिसेंटली डिलीट हुई है, देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे इनेबल ना करें, क्योंकि जो हमारा ये डीप स्कैन ऑप्शन है ये बहुत ही डीप में जाके फाइल्स को रिकवर करता है, तो इसमें बहुत ही टाइम लग जाता है। तो अगर आपकी जो फाइल है वो सिंपल स्कैनिंग से नहीं मिलती, देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डीप स्कैन को इनेबल करें। देन आप यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद जो हमारा रिक्यूवा सॉफ्टवेयर है वो आपकी डिलीटेड फाइल्स को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी 7 ड्राइव्स है उसमें जो फर्स्ट ड्राइव है वो स्कैन हो रही है, ऐसी मेरी सारी ड्राइव स्कैन होगी। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो आप इसको टाइम दीजिए। तो यहाँ पर जो मेरी ड्राइव्स है उसकी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर मुझे मेरी फाइल्स देखने को भी मिल चुकी है। और अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर मुझे 3 टाइप्स के डॉट्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो है रेड, एक है ग्रीन और एक है येलो। तो
तो अगर यहाँ पर मैं इस फाइल की एग्जांपल लूँ जिसका नाम है नेटवर्क परसिस्टेंट स्टेट, यहाँ पर ग्रीन का मतलब ये है कि जो आपकी फाइल है वो बिल्कुल ही सेफ है, मतलब रिकवरेबल है, उसको कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो यहीं पर अगर मैं बात करूं येलो डॉट की, तो यहाँ पर येलो डॉट का मतलब ये है कि जो आपकी फाइल है वो पार्शली डैमेज्ड है। यहाँ पर पार्शली डैमेज का मतलब ये है कि जो आपकी फाइल है वो वर्क तो करेगी लेकिन कुछ उसमें इश्यू आ सकता है। और यहाँ पर अगर थर्ड स्टेज की बात करूं जो है रेड इंडिकेटर, तो यहाँ पर रेड का सिंपली ये मतलब है कि जो आपकी फाइल है वो डैमेज हो चुकी है जिसे हम रिकवर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर हम इसे रिकवर करेंगे भी तो ये वर्क नहीं करने वाली। तो यहाँ पर आपको मैं तीनों फाइल्स को रिकवर करके दिखा देता हूँ एक बारी। तो लेट्स से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन तीनों फाइल्स को करता हूँ रिकवर, इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सभी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, या फिर आप यहाँ पर फाइल नेम के साथ जो चेक बॉक्स है उसे सिलेक्ट कीजिए, आपकी सारी की सारी फाइल्स सिलेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं इन तीनों फाइल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर रिकवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मुझसे लोकेशन पूछ रहा है कि आप कहाँ पर इन फाइल्स को रिकवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन यस। और यहाँ पर जो मेरी फाइल्स है तीनों की तीनों फाइल्स यहाँ पर रिकवर हो चुकी हैं, देन ओके। देन मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। हालांकि ये मेरी तीनों की तीनों फाइल्स, एक तो है DLL फाइल्स, बाकी हैं 2 टेम्पररी फाइल्स, तो इनका कोई वर्क तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको रिकवर करके दिखाया कि कैसे आप रिक्यूवर सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपनी फाइल्स को रिकवर कर सकते हो। तो अगर यहीं पर आपकी जो इनमें से कोई भी फाइल होती, म्यूजिक या फिर पिक्चर, तो अगर वो रेड डॉट के अंदर होती देन वो रिकवर नहीं होनी थी, वो डिस्टॉर्टेड इमेज होनी थी। और यहीं पर मैं बात करूं येलो और ग्रीन की, देन वो आपकी प्रॉपर्ली वर्क करती, वो रिकवरेबल फाइल्स थी। तो फ्रेंड्स आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपकी जो फाइल्स है, डिलीटेड फाइल्स हैं, वो रिकवर हुई है या फिर नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो की हेल्प से जो आपकी डिलीटेड आइटम थी वो वापस रिकवर हो चुकी होगी। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए रही है बेनिफिशियल और इस वीडियो की हेल्प से आपकी जो डिलीटेड आइटम है वो रिकवर हो चुकी है, देन इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय, टेक केयर, हasta la vista।